हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ईशू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी क्लास फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस की। आज हम संविधान के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं काफ़ी, इनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा आने वाले एग्ज़ाम्स में, जैसे सुपर टेट, KVS, PRT, DSSB एंड और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस ए है सरदार पटेल, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर हुआ इसका डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए है एकता और अखंडता, बी बहुमत, सी सर्वसम्मति, डी सहमति और समायोजना। तो संविधान सभा के अंदर जितने भी निर्णय लिए जाते थे वो सहमति और समायोजना के आधार पर लिए जाते थे। आंसर हुआ इसका डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। ठीक है, तो आंसर हुआ इसका डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है JB कृपलानी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? कौन सी भाषा थी वो? मराठी, सिंधी, हिंदी, गुजराती। तो सिंधी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था 2011 तक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? ऑप्शन ए है प्रथम संशोधन द्वारा, बी है 8वें संशोधन द्वारा, सी है 9वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा। तो 9वीं अनुसूची परिवर्तित है प्रथम संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष बताना है, सदस्य कौन नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, यानी कि जिसने संविधान को लिखा था उसके बारे में बताया गया था। पांडुलेखन समिति होती है वो, कि संविधान किसके द्वारा लिखा गया था, कौन कौन से वे सदस्य थे। तो जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। आंसर हुआ इसका डी। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 18 फरवरी 1950 को। तो संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ 26 जनवरी 1950 को। आंसर हुआ इसका सी। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति का, अमेरिकी क्रांति का, बोल्शेविक क्रांति का, चीन की क्रांति का। तो जो संविधान की प्रस्तावना है हमारी,
चीन की क्रांति का प्रभाव उसमें नहीं झलकता। तो आंसर इसका हुआ डी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको ये पसंद आए, और कल आने वाली क्लास में हम और ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।